आज हम पढ़ने वाले निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति इन द सेंस एक ग्राफ पेपर होता है, उस पर हम प्लॉट करते हैं, जैसे एक्स एंड बाय 2, 5, -3, 10, इस तरह से हम उसको प्लॉट करते हैं, निरूपित करते हैं उनको, वही निर्देशांक ज्यामिति होती है। इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले हम उनके कुछ फॉर्मूलेज की बात करते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मान लीजिए एक बिंदु है ए और दूसरा बी, इनके कोऑर्डिनेट निर्देशांक x1 y1 x2 y2, इनके बीच की हमको दूरी निकालनी है। तो इसका सूत्र होता है, डिस्टेंस निकालनी है, दूरी निकालनी है, तो d अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सेकेंड, दो बिंदु है A, B, को मिलाने पर एक रेखाखंड मिलता है। एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक x, y, इसके निर्देशांक x1 y1, इसके निर्देशांक x2 y2। दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु P है जो कि M1 अनुपात M2 में अंतः विभाजित करता है। अंतः मतलब अंदर की तरफ। तो उस P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो x इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। इसी तरह से y के लिए M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। अब यदि कोई दो बिंदु है, वही A और V, इसके निर्देशांक हमने मान लिए x1 y1, इसके निर्देशांक हमने मान लिए x2 y2, इसको कोई बिंदु है P जो कि भाय विभाजित करता है। ये P बिंदु ले लिया, ये P जिसके निर्देशांक x और y, इसको भाय विभाजित करता है M1 अनुपात M2 में। दो बिंदु है A और V, इसको मिलाने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु P भाय विभाजित करता है M1 अनुपात M2 में, जिसके निर्देशांक x और y है। वो क्या होंगे? भाय विभाजित का मतलब इस रेखाखंड से बाहर, अंतर विभाजित का मतलब है अंदर, इस रेखाखंड के अंदर। यहाँ भाय विभाजित है तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? x इज इक्वल टू M1 x2 माइनस M2 x1 अपॉन M1 माइनस M2। y के निर्देशांक M1 y2 माइनस M2 y1 अपॉन M1 माइनस M2। नंबर 4, एक रेखाखंड है जिस A और V, x1 y1 x2 y2, इसका मिड पॉइंट मध्य बिंदु P जिसके निर्देशांक x और y, तो क्या होंगे? x बराबर होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। इस तरह से चार फॉर्मूले हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को M1 अनुपात M2 विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे? ये होंगे भाय विभाजित, ये होंगे मध्य बिंदु, ये फॉर्मूला। इस तरह इन पर बेस क्वेश्चन होंगे। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। -6, 7 और -1, -5। फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है? रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ ये
x1 y1, ये x2 y2। -1 x2 माइनस x1, x1 कितना है -6, y2 कितना है y2 -5, और यहाँ पर y1 कितना है 7। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ देखो -1 और ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, यानी +6 में से -1 जाएंगे तो सबके बच गए 5 का होल स्क्वायर। यहाँ देखो -5 -7 सेम साइन है, इसलिए जुड़ जाएंगे। -5 और -7 हो जाएंगे -12 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, -12 का 144, इन दोनों को ऐड करा तो 169। यहाँ पर जब इसका रूट निकालेंगे ±13। हमको क्या निकालने, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा किस में होती है, प्लस में। तो 13 इकाई, क्योंकि आगे मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर कुछ भी नहीं है, तो इस जगह हम लिखेंगे इकाई। इसी तरह सेकंड को करेंगे डी। यहाँ पर x2 कितना है 8, x1 कितना है -1, तो माइनस और ये -1, ये -1 तो मिलकर के हो गए +1। y2 कितना है -2, y1 कितना है -1, तो फॉर्मूले का -1 और ये -1 मिलकर के हो गए +1 का होल स्क्वायर। यहाँ देखो 8 और 1 9 का स्क्वायर, यहाँ पर -1 का स्क्वायर। यहाँ हो गया 81, ये हो गया 1। इस तरह से इन दोनों को ऐड किया, √82 इकाई। यहाँ का आंसर। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3,5 और 7,9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में अंतः विभाजित करता है। अंतः विभाजित आ गया, दिमाग में क्लिक होना चाहिए। फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, x बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, इस तरह से y का। यहाँ देखो x1 y1 इसको मान लेंगे, x2 y2 ये हो जाएगा, m1 m2 2:3 हो जाएगा। तो x के निकालिए निर्देशांक m1 कितना, और अगर ज्यादा आपको दिक्कत लगे तो आप लिख सकते हो x1 कितना है, x1 3, y1 कितना है 5, x2 आप लिख सकते हो कितना 7, y2 है आपका 9, m1 2, m2 3। चलिए करते हैं, x बराबर निकालते हैं m1 x2, m1 और x2 2 × 7, m1 x2 हो गया, m2 x1, m2 कितना है 3, m2 x1 ये भी 3, m1 प्लस m2। देखो करो सॉल्व, 7 दूनी 14, 3 दिया 9, 3 और 2 5, 14 और 9 23/5। सेकंड निकालते हैं अब y भाई m1 2, m1 by 2, m2 y1, m1 प्लस m2, 2 9 18, 5 दिया 15 और ये 5, 33/5। इन दोनों को आप एक साथ भी लिख सकते हो, 33/5 और 23/5 और 33/5 आपका आंसर। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -4,4 व 7,2 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 में भाग विभाजित करता है। भाग विभाजित आते ही माइनस वाला फॉर्मूला क्लिक हुआ,
तो सबसे पहले हम x1 y1 x2 y2 लिख लेते हैं। x1 कितना है -4 और y1 कितना है 4। x2 कितना है 7 2 तो 7 और y2 कितना है 2। m1 4 5 7 तो 4 और m2 7। x निकालना है, फॉर्मूला हम जानते हैं m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। तो देखिए यहाँ पर m1 x2 कितना हो गया 28। m2 x1 तो 7 4 जा 28 किसका माइनस का m1 माइनस m2। यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो गया 28 प्लस 28 56। यहाँ पर क्या हो गया -3 -56 अपॉन 3 क्योंकि माइनस का साइन ऊपर चला गया। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो 18 एंड 2/3। इसी तरह से दूसरा निकालते हैं y का। तो m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। वही करो m1 y2 तो 4 2 जा 8 माइनस m2 y1 7 4 जा 28 अपॉन 4 माइनस 7। यहाँ पर कितना -20 क्योंकि बड़ा साइन बड़ा चिन्ह कौन किसका है माइनस बड़ी संख्या कौन सी है 28। 28 के सामने चिन्ह किसका है माइनस का। और हम जानते हैं अपोजिट साइन विपरीत साइन आपस में क्या हो जाते हैं घट जाते हैं। तो किसका चिन्ह आ जाएगा माइनस का -28 और यहाँ पर किसका -3। माइनस से माइनस गया तो 20/3। इसको भी हम किस में लिख सकते हैं मिक्स में। तो मिक्स में यानी कि इसमें मिश्र अनुपात मिश्र संख्या में। तो 6 सही 2/3। इन दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं -18 सही 2/3 और 6 सही 2/3 हमारा आंसर। बिंदुओं 22,20 व 0,16 को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। x1 y1 लिख लो। x1 22 y1 20 x2 0 y2 16। मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हम जानते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला सूत्र क्या होता है x1 प्लस x2 बटे 2। यहाँ पर x1 कितना है 22 x2 कितना है 0 22 प्लस 0 बटे 2 तो 22 बचा 22 बटे 2 मतलब 11। इसी तरह से y क्या होता है y1 प्लस y2 बटे 2। y1 कितना है 20 और y2 कितना है 16 तो 20 प्लस 16 बटा 2 कितना हो गया 36 बटा 2 कट गया कितनी बार 18 बार। इस तरह से हमारे निर्देशांक क्या क्या है 11,18 हमारा आंसर। इस तरह से हमारा ये निर्देशांक ज्योमेट्री चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।